हर एक एनसीईआरटी की लाइन करना, रीड करते जाओगे पूरे चैप्टर को मास्टर करते जाओगे। ऐसे क्रिस्प फॉर्म पे आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये वो चैप्टर है जो कि आपके क्लास 9 के जब पहला पीरियोडिक टेस्ट होगा वहां पक्का आएगा। और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर्स हैं और यहां पर ये जो चैप्टर है, जब आप पढ़ते हो ना, कुछ चीजें आप मिस्टेक कर रहे होते हो। तो आज के इस लेक्चर पे मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। उसके बाद इस चैप्टर के जो कि आप वीडियो देखने के लिए आए हो कि सर नोट्स जल्दी से दो, वो भी देंगे। नोट्स को पढ़ना कैसे और कैसे डाउनलोड करना है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में एनसीईआरटी पे कौन से क्वेश्चन सर हमें करने चाहिए, और इसके अलावा अगर मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, मेरा मानना क्या है, अब आपके 12 चैप्टर्स रह गए हैं। तो अगर 12 चैप्टर्स को आप मास्टर करना चाहते हो तो बार बार ना ऐसा मत करो कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर को सिर्फ 30% पढ़ रहे हो कि एग्जाम में पढ़ूंगा। नहीं, जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो तो उसको 100% करके चैप्टर सेकंड पे जाओ, क्योंकि 12 चैप्टर्स को अगर आपने ऐसे पढ़ लिया, चाची कसम आप क्लास 9 पे बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब आप क्लास 9 की तैयारी करोगे ना, अल्टीमेट गोल क्या है, जब क्लास 10 पे जाओगे तो आपका एक जो बेस होता ना, जो फाउंडेशन है, वो पहले बिल्ड हो चुका होगा। इसीलिए सबसे पहले तो लाल बटन जल्दी से दबा लो, क्योंकि पूरे साल भर क्लास 9 का कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। आई एम संतोष भट्ट, योर मेंटर। एग्जैक्टली देखा जाए तो अब चैप्टर फर्स्ट अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो। अब चैप्टर फर्स्ट में बच्चा सबसे देखो क्या है, आपने इसको करना क्या है, एक बार एनसीईआरटी को ना, ऐसे जब हम छोटे थे रीड नहीं करते, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, ऐसे करते करते मुझे नहीं पता हर कोई बच्चे को पूरा चैप्टर यहां से लेकर यहां तक रीड करना है। खासकर जब आपके केमिस्ट्री में फिगर आएंगे, आप फिगर का टॉपिक पढ़ो। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। हो क्या रहा है आपके एनसीईआरटी पे ना, हर एक एक्टिविटी से आपको लर्निंग मिल रही है। जैसे मैं इस एक्टिविटी की बात करूं, अच्छा तो इस एक्टिविटी से क्या लर्निंग मिली थी कि यस, कि आपके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तभी तो आपका लिक्विड में क्या घुल गया बच्चा, आपका जो सॉलिड के पार्टिकल्स घुल गए हैं। तो हमेशा जब भी आप फिगर पढ़ो बच्चा, फिगर को बिल्कुल ध्यान से, इसकी जो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसकी लर्निंग है, इसको अंडरलाइन करो, चलेगा। उसके आगे जाओ। ऐसे करते करते बच्चा आपको एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 बार आपको एनसीईआरटी क्या करनी चाहिए, रीड करनी चाहिए। और हाँ, ये जो एनसीईआरटी बच्चा, ये रैशनलाइज कंटेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एनसीईआरटी ने अपनी बुक को क्या किया, रिवाइज। जो मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी है, बट अगर आप चाहते हो इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना तो ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अच्छा, तो हमने क्या बोला, अच्छा ये जो खासकर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपने हर एक लाइन को रीड करना है। एनसीईआरटी को एक बार रीड करने से फायदा क्या होता है, जो मुझे लगता है, जो हम बचपन में करते थे, कि आपको इस चैप्टर पे जो भी टर्म्स आने वाले हैं ये सारे के सारे आपको पता चल जाते हैं। जैसे आपका डिफ्यूजन, जैसे आपका पार्टिकल्स, जैसे आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, सब कुछ एक बार रीड करने से। डन है क्या? आपने एक बार रीड करना। और हाँ बच्चे, मैंने देखा बच्चे खासकर फिगर को और ये जो एक्टिविटी है इसको मिस करते नहीं। बच्चा इसको मिस नहीं करना, और डू नॉट वरी, अभी थोड़े दिनों बाद मैं इसको और डिटेल पे समझाऊंगा। इसको मिस नहीं करोगे, पक्का प्रॉमिस। इसको एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा। आपको एटलीस्ट एक बार तो रीड करना पड़ेगा। यस, आज ओके। ऐसे रीड करते 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 आप कहां पहुंचोगे? यस। और खासकर अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन और हाईलाइट भी कर लेना। अब ठीक है, जो करते करते जाओगे ना तो अब देखोगे, अच्छा बीच बीच में ना आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट सेकंड, आप जब स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे लाइक दिस वन है। ठीक है, अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, चलो क्या, लेट मी हैव द ब्यूटीफुल पेन, आ जाओ एंड ये रहा। अब जब आप चैप्टर को सॉल्व करोगे तो आपके एनसीईआरटी के जो बीच बीच में क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहेंगे बच्चा? इसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है। मैंने ज्यादातर स्कूल में क्या देखा बच्चा, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे आपके एनसीईआरटी से होते हैं। इसीलिए प्रॉमिस करो, हाथ आई करो कि संतोष सर, हम क्लास 9 पे ना साइंस के जो आपके चैप्टर्स हैं उसके बीच में जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। और डू नॉट वरी, मैं पूरी प्लेलिस्ट लाके दूंगा। मैं सारे चैप्टर के इंटेक्स और आगे आने वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगा। बस कंडीशन क्या है,
हमारे यानी हाँ हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म अच्छा क्लास 10th की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, बट आपको क्लास 9th की फैमिली को और स्ट्रांग बनाना है, मैक्सिमम बच्चे होने चाहिए, तब मजा आएगा। डन है क्या? चलो खैर एग्जांपल, इनमें से कौन सा मैटर है? चलो जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया बताना मुझे। चेयर क्या मैटर है? यस सर। एयर है? यस सर। लव है क्या? हाँ ना जी ना, लव मैटर नहीं है बच्चा। क्या स्मेल है? जल्दी बोलो, क्या स्मेल है? ना जी ना। हेट है? ना जी ना। एलिमेंट्स है? हाँ जी सर। थॉट है? ना जी ना। कोल्ड है? ना जी ना। लेमन वाटर है क्या? हाँ जी सर। स्मेल ऑफ परफ्यूम है? स्मेल नहीं बच्चा, स्मेल ऑफ परफ्यूम है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। चलेगा क्या? तो इसका मतलब एनसीईआरटी का सेम अच्छा हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करते चलना चलेगा। ओके, जब ये सॉल्व करते करते चैप्टर के एंड पे पहुंचोगे तो आप रियलाइज करोगे चैप्टर के बच्चा एंड में, जस्ट सेकेंड, चैप्टर के एंड में ना यहाँ पर आपको कुछ समरी मिलेगी। वेट आपका देखो रहा, चैप्टर के बच्चा एंड में आपने कुछ यहाँ समरी मिलने वाली है, और जितने भी फिगर्स आएंगे फिगर्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हर एक फिगर में, हर एक एक्टिविटी में कुछ आपको कंक्लूजन मिलेगा, एंड दैट कंक्लूजन इज नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन। जस्ट अ सेकेंड। एंड देखो खासकर मैं बात करूं इस चैप्टर पे, तो ये जो ये वाला फिगर अभी आएगा बच्चा, देखो जस्ट अ सेकेंड, देखो रहा, वेट, और देखो रहा, जो भी फिगर्स है ना, फिगर्स को आपको मिस नहीं करना, और ये हम सब कुछ करेंगे कंडीशन के आप सबका बहुमत सपोर्ट चाहिए। ये जो आपका चार्ट था इंटर कन्वर्जन का, ये तो बहुत बार आपका पूछा गया है, और नीचे आ जाओ, और ये आपका, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा था बच्चा, जस्ट अ सेकेंड। एंड ये रहा व्हाट यू हैव लर्नड, ये कह सकते हैं जब कई चैप्टर की समरी है, और इस चैप्टर की समरी को हर कोई बच्चा बहुत ही डिटेल पे कैसे पढ़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। ऐसे देखो, मान लो कि आप क्या सोचा, देखो ये कि जो मैटर है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। दूसरा, जो मैटर अराउंड अस है वो 3 स्टेट्स में होते हैं, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। ऐसे करते सारे पॉइंट्स को आप रीड करोगे, उसके बाद जब नीचे जाओगे सबसे इंपॉर्टेंट जहां तक ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड यस दैट इज योर, और ये जो आपके व्हाट यू हैव लर्नड है ना, यहाँ सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। नीचे आ जाओ, ये आपके पास कुछ क्वांटिटी और उनके यूनिट्स हैं, और जब स्क्रॉल करके नीचे पहुंचोगे तो आपके पास मिलेगा यस यहां से। मैं इसी के से बात कर रहा था, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो, आपके क्लास 9 के जर्नी पर 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, एक होगा एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एक आपका होगा इंटेक्स क्वेश्चंस। क्या फर्क होता है? इंटेक्स वो जो चैप्टर के बीच बीच में होते हैं, और एक्सरसाइज बच्चा वो है जो कि चैप्टर के एंड पे होते हैं। देखो देखा जाए कैसे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर आ जाओ कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल, कैसे आप सेल्सियस में बदलोगे? सिंपल है, अगर आपको यहां पर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना होता है तो माइनस का 273 करते हैं। सेम बच्चा अगर डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन पे जाना है तो प्लस का 273 करते हैं। ऐसे जितनी भी चीजें हैं सेम बच्चा, आपका जो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन, सेम उसे आपका। अब जो भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक भी बच्चा एक्सरसाइज क्वेश्चन में कितने बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितने होएगा? जस्ट अ सेकेंड, कितने आपको? ये आपका मेरे ख्याल से 9 क्वेश्चन ये होंगे, और वहां मान लो कि 10-12 वहां होंगे, आपके 20 क्वेश्चन आपके यहां पर हो जाएंगे। चलो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपका चैप्टर है। अब सीधा उससे बात करते हैं, बोलो किसकी, जिसका बेसब्री से वेट कर रहे हो, एंड दैट इज आपका चैप्टर फर्स्ट के नोट्स है। एंड बच्चा पार्टी, नोट्स मेरे नहीं है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हर बार, चाहे क्लास 10 तो चाहे क्लास 9, तो मैं यही नोट्स आपको फॉलो करवाऊंगा। देखा जाए आपके पास है क्या, आपके पास पूरे चैप्टर को ना कह सकते हैं, देखो एक ही पेज पर कि आपका जस्ट अ सेकेंड, देखो यहां पर क्या लिखा हो, देखो पढ़ो मैटर, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, आपका सॉलिड लिक्विड गैस है, उसके पॉइंट आपको दे रखे हैं। नीचे आ जाओ, अच्छा नीचे आ जाओ, क्या देखो, और मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल नेचर पार्टिकल्स की कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। पूरा चैप्टर एक कहते हैं पूरा फ्लो चार्ट पे आपको दे रखा है। डन है क्या? उसके बाद नीचे आओगे तो हाय मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, देखा जाए कितने मस्त तरीके से नोट्स को डिजाइन किया गया बच्चा। उसके बाद कंपिटेंसी लेवल को ध्यान रखते हुए बच्चा आपको कुछ यहां पर क्या दिए गए हैं, क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी लाजवाब हैं। देखा जाए अगर आपको चैप्टर फर्स्ट के ना बेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो ये रहे, वेरी शॉर्ट। देखो वो राइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, किसकी डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड गैस और सॉलिड। देखा जाए उसके शॉर्ट आंसर है, एंड देन बच्चा आपको लॉन्ग आंसर है। बताओ कुछ चाहिए अच्छा, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है? नहीं सर, हमको तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो किसने मना किया बच्चा?
हमको तो सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी की एक बुक होती है एग्जाम्पलर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीनों जो पीडीएफ मैंने ओपन की थी ना, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। देखो यहां पर क्या बच्चा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत मस्त लेवल के हैं, कहते हैं हॉट्स क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चंस है इवन आप क्लास 9 के बेस पे जो भी एग्जाम दोगे, जहां पर क्लास 9 का सिलेबस होगा, वहां आपको ये बहुत हेल्प करेगा। देखो आपको एज इट इज बच्चा पढ़े, डन है क्या, चलेगा। देखो जल्दी से बोलो, हाँ जी, एमसीक्यूज, फिर आपके पास शॉर्ट आंसर, ये सब कुछ है। और सोचो ये सारा कंटेंट अगर मैं प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आ जाऊं तो आपको मजा आएगा ना। ऐसे में चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के बच्चा यहां बोला जाए क्या करूंगा, नोट्स आपके अपलोड करते चलूंगा। एंड यस, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करते चलेंगे। और वन मोर थिंग बच्चा आपको करना क्या है, आपने अपना क्रोम खोलना है। क्रोम खोलोगे ना, उसके बाद यहां सर्च करना जल्दी से आपका अनअकैडमी, ये रहा, जस्ट अ सेकेंड बच्चा, आपको सर्च करना है संतोष एंड भट्ट एंड यस अनअकैडमी। जैसे ही आप ये सर्च करोगे बच्चा जल्दी से, तो आप देखोगे एक हंसता हुआ चेहरा यहां आ जाएगा, ये रहा संतोष भट्ट अनअकैडमी, इसके लिंक। और जाके आप सब बच्चे मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना। ये वो क्लास है जो मैं आपके अंदर करूंगा। ये तो आप जो लेक्चर देख रहे हैं वाईटी के अंदर है, यूट्यूब के अंदर, और मैं आपका यस क्लास 9 के बच्चे यहाँ चीजें करूंगा, आप इसको ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे क्लास हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हो सकता है जल्दी से क्लास 9 का बैच भी आ जाए। और यस, अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो बच्चा अनअकैडमी पर यहाँ पर लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल पे आपको यहाँ पर जो क्लासेस जो पेड होती हैं, वो आपका फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है। हर कोई बच्चा, मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक अटैच कर दूंगा, उस लिंक से जाके अपने फ्री ट्रायल को एक्टिवेट कर लेना। ये 7 डेज का फ्री ट्रायल है, बहुत मजा आएगा आपको। अनअकैडमी के अंदर पेड बैचेस कैसे होते हैं, कैसे नोट्स दिए जाते हैं, और क्लास का क्या माहौल होता है, कैसे पोल कंडक्ट कराए जाते हैं, कैसे डाउट सॉल्व कराते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। सो बच्चा लर्निंग क्या हमारी, लर्निंग हमारी हो जाएगी कि यस सर, हमने नोट्स यहां पर देखे और इसी वे में हमको चैप्टर को पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी अब आपको सबको एक बात क्लियर हो गई है कि चीजों को पढ़ना कैसे। और ऐसे फर्स्ट चैप्टर नहीं, ऐसे में सारे चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अपडेट करते चलूंगा। और यहां पर जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एवीके एसजे रॉक्स।